लेकिन इसके बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। दरअसल मकसद सिर्फ बदनाम करना नहीं है, बल्कि अपने हित साधना भी है। इसको ऐसे समझिए कि 2014 में मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, इस बार भी सरकार पूर्ण बहुमत की ही बनी। यही है सबसे बड़ी परेशानी। कहने का मतलब यह है कि 2014 से पहले तक देश में गठबंधन की सरकार आमतौर पर बनती थी, लेकिन मोदी ने आकर उस ट्रेंड को तोड़ दिया। 20 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उससे हुआ ये कि जो दूसरी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां गठबंधन सरकार में शामिल होकर विदेशी कंपनियों की कठपुतली बन जाया करती थी, यही ऐसा ही हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो अब नहीं हो पा रहा है। मोदी के पूर्ण बहुमत से आने के बाद उनकी दुकानें बंद हो गई। अब एक सरकार है पूर्ण बहुमत वाली, कोई उसमें घुस नहीं पा रहा है, कोई करप्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गठबंधन का खेल खत्म हो गया है। ऐसे में विपक्ष की तिलमिलाहट लाजमी है, और ये पूरा खेल इसी तिलमिलाहट का नतीजा है। आइए अब आपको बताते हैं, ये सिर्फ एक नहीं कर रहे, मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले दिनों देश को बदनाम करने के लिए क्या किया, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए विदेशी मीडिया अब तक क्या कर रहा है। टाइम में क्या छप रहा है? पर्याप्त वैक्सीन नहीं खरीदी मोदी ने। गार्डियन लिख रहा है कोरोना के बीच रैलियां करते रहे। द ऑस्ट्रेलियन लिख रहा है अहंकार अयोग्यता से फैला कोरोना। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कुंभ और रैली से फैला। सोचिए, ये सारे विदेशी मीडिया मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आपको दिखाता हूं, सोचिए कोई मीडिया क्या मोदी पर इस हद तक गिर सकता है टारगेट करने में कि हिंदुस्तान में मौतों का आकलन करने लगे, बताने लगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें होंगी। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, देखिए कह रहे हैं जस्ट हाउ बिग कुड इंडिया थ्रू कोविड टोल बी। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि 3 लाख मौतें हुई, 3 लाख से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन एस्टीमेट 6 लाख और ये जा रहा है 16 लाख का भी हो सकता है ये, और सबसे ज्यादा 42 लाख मौतें हिंदुस्तान में हो सकती हैं। ये आंकड़ा मीडिया दिखा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इन विदेशी मीडिया विदेशी साजिशों की कठपुतली हिंदुस्तान में नेता बन रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इस 42 लाख मौतों के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। ये राहुल गांधी को देखिए, लिख रहे हैं नंबर्स डोंट लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज। यानी कहने का मतलब है ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, राहुल लिख रहे हैं कि ये जो 42 लाख मौतों का आंकड़ा है ये झूठ नहीं है, सरकार झूठ बोल रही है। राहुल गांधी को देश पर यकीन नहीं, देश की चुनी हुई सरकार पर यकीन नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स पर यकीन है। न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है, जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो भी सवाल ये सोचिए, राहुल गांधी भी विदेशी कठपुतली बने हुए, तो सवाल ये है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और लेखकों और खुफिया विभाग इस कोरोना वायरस को चीन का जैविक युद्ध बता चुके हैं, और इस जैविक जंग के आगे अमेरिका से लेकर इटली तक घुटने टेक चुके हैं।